जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीसस कॉल एवरीवन में। दोस्तों, यूहन्ना 2 अध्याय का 13 से 22 पद के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्ट ने मंदिर के बाहर बैठे व्यापारियों को निकाल दिया था। आखिर प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों किया था? आइए देखते हैं हम विस्तार से। उन दिनों फसह का पर्व था और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में गए। तब उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर बैल, बकरी और कबूतर बेचने वाले बैठकर बेच रहे हैं। यीशु मसीह को यह सब देखकर गुस्सा आया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने रस्सी का एक कोड़ा बनाया और सभी बैल बकरियों को भगा दिया। वहाँ पर कुछ सराफे लोग भी बैठे थे। यीशु मसीह ने उन लोगों का भी सारा पैसा बिखेर दिया। फिर यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने कहा है कि मेरे घर को व्यापार का घर मत बनाओ। इसके बाद यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा, तू जो यह कह रहा है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, क्या तुम्हारे पास कोई चिन्ह है? चिन्ह से यहूदियों का मतलब था कि तुम परमेश्वर का पुत्र हो। क्या सबूत है या कोई निशानी है? और ये भी कि ये बात परमेश्वर की ओर से तुम्हारे पास आया है, जो तुम इस बात को कह रहे हो, तो तुम साबित करो कि ये परमेश्वर की ओर से कही गई है। तब यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस पद को आप यूहन्ना 2 अध्याय का 19 पद में देख सकते हैं। फिर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? ये कैसे करेगा? दोस्तों, फसह का पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि यह पर्व यहूदियों को मिस्रियों से आज़ादी मिलने के कारण खुशी में मनाया जाता था और यहूदियों को परमेश्वर ने मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद करते वक्त ये आज्ञा दिया कि अपने घरों से फसह के पर्व आने के पहले ही खमीर को हटा देना। इसलिए प्रभु यीशु भी वहाँ पर गए थे। जैसे थोड़ा सा खमीर पूरा आटा को खराब कर देता है, वैसे ही मंदिर का ये भ्रष्टाचार भी बहुतों को अंधकार में ले जा सकता था। जब यहूदी आने पर अपने घरों से खमीरों को बाहर फेंक रहे थे, तब प्रभु यीशु अपने पिता के घर से भ्रष्टाचार को बाहर फेंक रहे थे। दोस्तों, इसका मतलब है यहूदियों को अपने परमेश्वर से आज्ञा मिला था कि पर्व के पहले अपने घरों को साफ करना, और यहूदी ऐसा कर भी रहे थे। वैसे ही प्रभु यीशु भी अपने पिता के घर को साफ कर रहे थे। और जो यीशु मसीह ने कहा था यहूदियों को कि इस मंदिर को ढा दो, मैं फिर 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, यहूदी ये बात को नहीं समझे थे। उस समय पर यीशु ने अपने शरीर के बारे में कहा था। दोस्तों, आज हमारा शरीर भी एक मंदिर है और इस मंदिर में परमेश्वर का घर है। हमारे आत्मा में परमेश्वर वास करते हैं, पर हमने इस परमेश्वर के घर को लोभ, लालच, व्यभिचार, झूठ, क्रूरता, गुस्सा, अनेकों बुरी आदतों से भर दिया है और परमेश्वर को ही इस शरीर रूपी परमेश्वर के घर से निकाल दिया है। जिस आत्मा में सिर्फ परमेश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास, भरोसा, उनके महिमा, प्रशंसा, भक्ति होनी चाहिए थी, उस आत्मा से हम हमेशा सौदेबाजी यानी अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर के भवन के बाहर, मंदिर के बाहर
व्यवसायी लोग बैठे थे और अपना व्यवसाय चला रहे थे। इस तरह ही हम अपने आत्मा में भी परमेश्वर के साथ या अन्य लोगों के साथ व्यवसाय कर रहे होते हैं। इसलिए हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं। यहाँ तक कि आज हम आराधनालय में, गिरजाघरों में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम प्रार्थना में कुछ मांगे और वह पाए। महिमा, प्रशंसा, आराधना इसलिए करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुन ली जाए। आज तो बहुत मसीही ऐसे हैं जो बड़े बड़े सभा का आयोजन करते हैं और मंच के बाहर अपनी दुकानें लगाते हैं और सभाओं में ऊंची ऊंची आवाज़ों से चुनौतियां देते हैं कि यह सिर्फ वही कर सकते हैं और उसी के द्वारा ये हुआ है। बल्कि नाम तो वो परमेश्वर का लेता है, पर बर्ताव ऐसे करता है जैसे वे ही परमेश्वर है। दोस्तों, आज हमने अपने प्रार्थना भवन या हमारे विश्वास या परमेश्वर के मंदिर या अपने आत्मा में सिर्फ व्यवसाय का स्थान दे रखा है और हम परमेश्वर से भी इसलिए आशा करते हैं कि वो हमारे जीवन की हर एक घटी कमी समस्याओं को दूर करेंगे। अगर किसी के जीवन में ये सब नहीं हुआ तो वो अपने जीवन में परमेश्वर से दूर होकर अंधकार में जीवन जी रहा है। क्योंकि आज अभी कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो विश्वास से भटककर अपने अंधकार के जीवन में घूम रहे हैं, जी रहे हैं। वे लोग परमेश्वर के आराधनालय में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी परमेश्वर से अपने आत्मा में एक सौदा किया था, तुम मुझे सब कुछ दो, मैं तुम्हें विश्वास और आराधना प्रशंसा दूंगा। परंतु ये एक सौदा है। परमेश्वर को निस्वार्थ भाव से प्रेम करना और विश्वास रखना और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तभी हमारी हर घटी को देखता है। अपने आत्मा में, अपने हृदय में परमेश्वर के लिए व्यवसाय का स्थान मत दो। परमेश्वर से व्यवसाय मत करो, सिर्फ विश्वास और भरोसा करो, सच्ची आराधना, महिमा, स्तुति करो। तभी परमेश्वर हमें इस संसार में हर समय सुरक्षा देगा और हमारी आवश्यकता की चीज़ों को देगा। प्रभु यीशु का मंदिर के बाहर बैठे व्यवसायी को हटाने का अर्थ यही था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा मकसद है कि मैं कम शब्दों में और सरल शब्दों में आप तक बाइबल के वचनों को और कहानियों को पहुंचाऊं। जब तक अगली वीडियो ना आए तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की